अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करते हैं ड्रामा सीरियल मुहाफिज की, जिसमें हमने देखा कि जवार की माँ अपनी बेटी मरियम को ये बता रही होती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जवार हम सबसे कुछ छुपा रहा है। ज़रूर इस लड़की की सच्चाई कुछ और है जो सिर्फ तुम्हारे वालिद को पता है और किसी को भी नहीं। ये बात मरियम कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं अम्मी, आप गलत समझ रही हैं, भाई ऐसा नहीं कर सकते। जवार की माँ मरियम को ये कहती है कि मुझे पूरा यकीन है इस बात पर कि ज़रूर जवार कुछ हमसे छुपा रहा है जो तुम्हारे वालिद को पता है। तुम्हारे बाबा नहीं चाहते कि किसी को भी ये बात पता चले, इसलिए वो हमसे छुपा रहे हैं। मरियम ये बात कहती है कि नहीं, अगर ऐसा कुछ भी होता तो वो ज़रूर ही हमको ये बात बताते। अगर ये मुनासिब होता उनके लिए हमें बताना तो वो कभी ना छुपाते। तभी मरियम की माँ ये बात कहती है कि अगर ऐसा है तो फिर जवार को इतना ज़ोर आवाज़ लगाकर तुम्हारे बाबा ने क्यों बुलाया? कुछ तो है जो वो जानते हैं और हमसे बता नहीं रहे। इस लड़की की सच्चाई बहुत ख़तरनाक है जो किसी को पता नहीं है। आगे हम ये देखते हैं कि जवार के बाप जवार को अपने साथ ज़मीनों पर लेकर जाते हैं और उसे बताते हैं कि ना मैं यहाँ था ना तुम, तो हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है, कोई से ख्याल रखने वाला नहीं था, नौकरों पर हम क्या ही छोड़ देते। तभी जवार ये बात कहता है कि सही कहा आपने, हमने ध्यान नहीं दिया इसलिए हमारी फसलें बर्बाद हो गई। बातों ही बात में जवार का वालिद जवार को ये बात समझाता है, जवार तुम ये बात जानते हो कि मैंने अब्दुल को ज़ुबान दी हुई है तुम्हारे और रेशम के रिश्ते के लिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी इज्जत बेइज्जत हो जाए। जवार अपने बाप की बात को समझ जाता और उन्हें समझाता है कि आपकी इज्जत मेरी इज्जत है, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं जैसे ही इस ड्यूटी से फारिग हूँगा ज़रूर रेशम से शादी कर लूँगा। जवार का बाप उसे ये समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे मेरे समाज में बेइज्जती हो जाए। पापा आप नाराज ना हो, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है, मैं रेशम से शादी जरूर करूंगा। दूसरी की तरफ वहाब दुरानी को जब ये बात पता चलती है कि नदीम मर चुका है, वो काफी खुश होता है। वो अपने नौकर से यह बात कहता है कि तुम हमारे पाकिस्तान की टिकट करा दो, अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। जो हमारा दुश्मन था हमने तो उससे मार दिया, मुझे जल्द से जल्द पाकिस्तान पहुंचकर बेजात से मिलना है, अब वो हमारा दोस्त है। बेजात यही तो चाह रहा होता है कि किसी भी तरह से वहाब दुरानी यहाँ आ जाए और हम उसे जेल करा दें। उसे सिर्फ बेजात को किसी भी हाल में पाकिस्तान बुलाना था। वहीं नदीम की मौत के बाद शाहीन बहुत ज़्यादा अफसोस शुदा हो जाती है। उसका बेटा भी बहुत परेशान हो जाता है इस बात से। वो ये बात नहीं समझा पा रही होती कि मैं किस कदर अकेली हो गई हूँ भाई। तभी बेजात अपनी बहन को ये समझाता है कि कोई कुछ नहीं कर सकता, तुम परेशान नहीं हो, तुम्हें बदला लेना है तो तुम बताओ, हम तुम्हारा साथ ज़रूर देंगे। तभी शाहीन ये बात कहती है कि नहीं, मुझे कोई बदला नहीं लेना, वहाब दुरानी बहुत ख़तरनाक है, अगर मैंने कुछ भी करने की कोशिश की तो वो मेरे बेटे को नुकसान पहुंचा देगा। तभी बेजाद ये कहता है कि नहीं, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम कहो तो मैं उसके खिलाफ FIR कर दूँ। तभी शाहीन इस बात से मना करती है कि नहीं भाईजान, आप कुछ नहीं करेंगे, मैंने नदीम को तो खोया है, आफ्ताब को नहीं खोना चाहती। अगर वहाब दुरानी से बदला लेना इतना ही आसान होता तो आपने पारस का बदला क्यों नहीं लिया? तभी बेजादी जवाब देता है कि मैं बहुत कमज़ोर था, वो मेरी बेटी थी, मैं कुछ नहीं कर सका, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैंने FIR कर दी है, वो जैसे ही पाकिस्तान आएगा और पकड़ा जाएगा, तुम सिर्फ FIR के कागज़ पर सिग्नेचर कर दो, तुम्हारी और आफ्ताब की सिग्नेचर ज़रूरी है। आगे हम ये देखते हैं कि मरियम की रस्म हो रही होती है जिसमें वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है। वहीं पर बहुत सारे मेहमान आए होते हैं, जहाँ पर मरियम की माँ ये बात पारस को कहती है कि तुम ज़रा मिठाई लाकर सबको खिला दो। रेशम वहीं मौजूद होती है, वो ये बात कहती है कि आप पारस से क्यों कह रही हैं, वो तो यहाँ मेहमान है, आपको जो कहना है आप मुझसे कहिए, मैं तो इस घर की फ़र्द हूँ, पारस तो आज है और कल चली जाएगी। पारस को ये बात सुनकर काफ़ी अफसोस होता है, वो बहुत मायूस और उदास हो जाती है। वो ये बात समझ जाती है कि मुझे यहाँ कोई नहीं चाहता, मेरा यहाँ रहना किसी को पसंद नहीं है। रेशम तो उसे और भी ज़रा पसंद नहीं करती, वो ये इरादा कर लेती कि वो बहुत जल्द यहाँ से चली जाएगी। तभी रेशम उसे बातों बात में ये पूछने लग जाती है कि ज़रा बताओ, तुम हमारी शादी में तो आओगी ना? मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुम मेरी और जवार की शादी पर आओ। पारस कोई भी जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। उसका यहाँ से चला जाना सब लोगों को दिखाई देता है। जवार जैसे ही बाजार से वापस आता है तो वो फ़ौरन पारस का पूछता है। उसकी माँ जवाब देती है कि वो अपने रूम में चली गई होगी। जवार पारस को ढूंढता वो रूम में जाता है और पूछता है, क्या बात है, तुम यहाँ क्यों चली आई? तुम अकेले क्यों हो जब बाहर इतनी महफिल लगी हुई है? पारस बहुत गुस्से में होती है और उसे सिर्फ एक ही बात कहती है कि मुझे मेरे घर जाना है, अभी कि अभी तुम मुझे वहाँ पहुँचा कर आओ। जवार अपने लफ्ज़ में ये समझाता है कि जो भी बात है उसे नज़रअंदाज करो, इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। तभी पारस कहती है कि नहीं, मैं नहीं जानती, मुझे यहाँ से जाना है, मेरा यहाँ कोई भी नहीं है, मैं किस हक से यहाँ रहूँगी, मुझे मेरे घर छोड़ाओ। तभी जवार कहता है कि तुम किस बात से परेशान हो? वो ये बात बताती है कि मुझे हर वक्त रेशम से बात सुननी पड़ती है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता। तभी जवार कहता है कि बताओ क्या चाहती हो? तो पारस कहती है कि मुझे सच सच बताओ, तुम रेशम से प्यार तो करते हो ना, उसे शादी के लिए तैयार हो या कोई ज़बरदस्ती है?
तभी जवार ये बात जवाब देता है कि नहीं, मुझे रेशम पसंद नहीं है, मुझे उससे मोहब्बत नहीं है। रेशम ये बात वहाँ खड़ी खड़ी सुन रही होती है और तुरंत ही गुस्से में घर वापस चली जाती है। आगे हम ये देखते हैं कि रेशम रो रो कर ये बात मरियम को बता रही होती है कि मैंने सही कहा था, ये लड़की कोई और नहीं, उसकी मोहब्बत है। जवार तभी तो मुझसे शादी नहीं करना चाहता क्योंकि वो पारस को पसंद करता है। आगे का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें हम ये देखेंगे कि पारस जवार को कहेगी कि अगर तुम्हें रेशम से मोहब्बत नहीं है तो तुम ये सबके सामने बता दो, ये बात जाहिर कर दो और सबको ये बात भी बता दो कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। आगे के एपिसोड में हम ये भी देखेंगे कि बेजाद अपने दोस्त के घर आएगा जहां उसने पारस को छोड़ा हुआ है अपनी बेटी को लेने के लिए। उसका दोस्त जवार का वालिद देखकर बहुत हैरान होगा कि पारस इसकी बेटी है। तभी बेजाद पूछेगा कि क्या नाराज हो तुम अब भी? उसका दोस्त ये जवाब देगा कि तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। बेजाद अपने दोस्त को बहुत मनाने की कोशिश करेगा लेकिन उसका दोस्त जरा भी नहीं मानने वाला। तो देखिए आगे के एपिसोड में क्या होगा, क्या जवार और पारस की मोहब्बत बाहर आएगी और बेजाद और उसके दोस्त की दोस्ती होगी या नहीं।